हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम फार्माकोलॉजी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो एक और आपको हम जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो हमारी फार्माकोलॉजी थी अब वो जो है इंड होने के कगार पर आ गई है, मतलब किनारे आ गई है। अब केवल 2 या 3 क्लास की ड्रग और बची हैं, उसके बाद हमारी पूरी फार्माकोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए आप फिर से एक बार पुनः जो है पूरी अच्छे से फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए। ठीक, तो अब हम जो है आपको पूरे अच्छे से बताएंगे कि फार्माकोलॉजी में जो है डिफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, और जो है क्या कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। इतने जितने भी सारी ये क्या कर सकते हैं कि क्लास होती हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे और सिखाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा। तो चलिए आज हम देर ना करते हुए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो जो है डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट जो है कुछ ये है कि इट सब्सटेंस विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द inanimate environment or non-living object। मीन्स अगर आपको हम समझा देना चाहते हैं कि जैसे जो जर्म्स होते हैं, जो हाँ मतलब हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है दो प्लेस पर पाए जाते हैं, 2 प्लेस पर पाए जाते हैं। एक हो जाएगा लिविंग प्लेस और एक हो जाएगा नॉन लिविंग प्लेस। ठीक, मतलब कि एक लिविंग प्लेस पे और एक नॉन लिविंग प्लेस पे, और वो दोनों जगह जो है क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक, मतलब कि जो है ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। तो ये क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ये नॉन लिविंग सरफेस पर यूज किया जाता है। क्या डिसइंफेक्टेंट क्या है कि नॉन लिविंग सरफेस पर यूज करके जो वहाँ पर जो माइक्रो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करता है। ठीक, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि जो है जब हम मतलब नॉन लिविंग प्लेस जैसे घर में जो टाइल्स वगैरह होती हैं उन पर भी तमाम बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, तब उस जगह हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं उन बैक्टीरिया को साफ करने के लिए, अर्थात किल करने के लिए। अब एंटीसेप्टिक क्या हो गया, तो एंटीसेप्टिक दे कैन बी सेफली अप्लाइड स्किन एंड म्यूकस membrane and mucous membrane and living tissue मीन्स जो है जो एंटीसेप्टिक होते हैं, क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं। वो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, वो जो है लिविंग जो सेल है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, उस पर जो भी माइक्रोब्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने के लिए, उन माइक्रोब को किल करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उस माइक्रोब को किल करने के लिए हम जो है एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबको अच्छे से लर्न हो गया होगा कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या मेजर डिफरेंस है। डिसइंफेक्टेंट दोनों ही बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन एक लिविंग पर और एक नॉन लिविंग पर। तो जो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा वो नॉन लिविंग बैक्टीरिया पर एक्ट करता है, सॉरी नॉन लिविंग सरफेस पर एक्ट करेगा, और जो एंटीसेप्टिक है वो लिविंग सरफेस पर एक्ट करेगा। ठीक, अब चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से जान लिए। अब हम जो है कौन कौन से ड्रग आती हैं डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के बारे में, उसका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, अर्थात उन ड्रग के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं। तो कुछ ड्रग कुछ इस प्रकार से रखी पड़ी है। ये ड्रग कुछ इस प्रकार से है, जैसे इसमें हो जाएगा एसिड हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, एल्कलाइड हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, सर्फेक्टेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, डाइज हो जाएगा, और जो है हैवी मेटल हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये सब डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के अंतर्गत आते हैं, दोनों यहाँ पर मतलब कि कंबाइंड फॉर्म में। तो अब एसिड में देख लीजिए कौन कौन सी मेडिसिन आ जाएगी। एसिड में आ जाएगा बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक एसिड। कौन सी, बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
एसिड में क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक एसिड। ठीक, ये बोरिक एसिड, बैरिक नहीं है, बोरिक। क्या हो जाएगा, ये जो है 1 2 3, तो क्या है ये, बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक एसिड। अब एल्कलाइड में अगर हम बात करते हैं तो एल्कलाइड्स में अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। और एल्कोहल में एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और सर्फेक्टेंट में जो है सोप एंड बेंजल कोनियम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोप एंड बेंजल कोनियम। एक हैलोजन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन, हैलोजन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन और आयोडीन। फिनॉल में फिनॉल एंड क्रेसॉल। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और डाइस में क्या हो जाएगा, क्रिस्टल वायलेट, डाइस में क्या हो जाएगा, क्रिस्टल वायलेट। और मेटल, हैवी मेटल में हो जाएगा सिल्वर जिंक और मर्क्यूरियल कंपाउंड, तो ये जो है क्या है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में जिस मेडिसिन का यूज करते हैं, यानी कि जिस ड्रग का यूज करते हैं, वो उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से। एक बार हम फिर से आपको दोहरा देना चाहते हैं कि जो डिसइंफेक्टेंट है वो जो है नॉन लिविंग सरफेस पर एक्ट करता है, मीन्स नॉन लिविंग सरफेस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको किल करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। और लिविंग सरफेस पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। उसका अब जो है कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं, मतलब उसको हम क्लासिफिकेशन के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। तो उसमें हो जाएगा एसिड में बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक एसिड। और एल्कलाइड में हो जाएगा सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल में एथिल अल्कोहल। और सर्फेक्टेंट में सोप एंड बेंजल कोनियम। और हैलोजन में क्लोरीन और आयोडीन। फिनॉल में फिनॉल और क्रेसॉल। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हाइड्रोजन परऑक्साइड। डाइंग में क्रिस्टल वायलेट। एंड हैवी मेटल में हो जाएगा सिल्वर जिंक और मर्क्यूरियल कंपाउंड। तो आई होप आपको एंटीसेप्टिक के बारे में और डिसइंफेक्टेंट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी। यार अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक और लास्ट जानकारी कि अगला जो लेक्चर जो होने वाला है वो एंटी कैंसर ड्रग है, तो उसका थोड़ा क्लासिफिकेशन बड़ा है और कैंसर टॉपिक भी बड़ा है, तो उसको मैं अच्छे से आप सभी को डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।